नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टेस्ट पेपर करेंगे 9 सितंबर की इवनिंग का। 2 टेस्ट हम कर चुके हैं और आप लोगों के लिए एक जानकारी और, जो अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है 1 से 100 मॉक टेस्टों की, तो उसमें 36 टेस्ट पेपर हम कर चुके हैं और 37 का सोल्यूशन आज रात को आ जाएगा। और आज का जो टेस्ट है उसका पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। और एक और बात बता दूं, यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको सारी पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन वही मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। यदि ए की बात करूं तो 20% दिखाता है। नाम लिख लेता हूं, ए, बी, सी और डी। ए की बात करूं तो पोर्टफोलियो 20% और 6% रिटर्न दिखाता है। बी की बात करूं तो 30% पोर्टफोलियो है, 8% रिटर्न दिखाता है। सी की बात करूं तो 20% पोर्टफोलियो है और 4% रिटर्न दिखाता है। डी की बात करूं तो 30% है और 5% नेगेटिव पोर्टफोलियो दिखाता है। यदि औसत निकालना तो क्या करें, सभी का मल्टीपल कर दे पहले तो, फिर ऐड कर देंगे। तो 120 प्लस में 240 प्लस में 80 माइनस का 150। जब सभी को मैं ऐड करूँगा तो मिलेगा 290 और पोर्टफोलियो कितना था 100%। तो 100 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2.9%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो, यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो 7 और 7 14, 14 में से 4 गया 10। और यदि 7 की बात करूँ तो 7 माइनस 10, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस का 3। अब देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 11 और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 7। 7 और 3 10, 10 में से 11 गया तो माइनस का 1, तो रिजल्ट मिलेगा 13 माइनस का माइनस 1 प्लस 14। तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया 13 माइनस का 13, जो कि रिजल्ट मिलेगा 0। 0 मिलेगा तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटों द्वारा एक मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को दिए गए पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक है। तो निकाल लेते हैं बुधवार के निकालने ना। तो शनिवार के दिए गए प्रिंट, शनिवार की बात करें तो शनिवार के कितने हैं 8540, 11230, 6580 और 7890। तो में कितना हो जाएगा, तो 0 4 2 4 और 3, 34240 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 15% और बढ़ा दे, 15% बढ़ा दें तो, क्योंकि इसने बुधवार का निकाला ना, तो 115/100, तो 0 से 0 कटेगी। अप्लाई करें तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 39376। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी का अंकित मूल्य 10,490 है। तो 10,490 और इतने में बेची गई, तो डिस्काउंट दिया गया होगा। तो 94 से 41, तो डिस्काउंट की बात करें तो 1049 होगा। तो 1049 बटे टोटल, वैसे आप देख के बता सकते हो कितना डिस्काउंट दिया होगा। जब कटेगा तो 10 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। जिसको ये थोड़ा सा तेज लग रहा हो तो क्या करे, थोड़ा सा स्पीड को कम कर ले। ठीक है, एक ओवरहेड टैंक को 12 और 18 घंटे में, एक पाइप एक ओवरहेड को 12 घंटे में भर सकता है और 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 36 और 3 और 2 माइनस का, तो 36/3 माइनस 2, एक से कितनी बार कटेगा 36 घंटे आंसर आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। इसने 2 ट्रायंगल दे रखे हैं EFG और HIJ, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और एक की क्षेत्रफल दे रखा है 124, तो दूसरे का भी सेम हो जाएगा, दूसरे का सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि a + b = 2c, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुटिंग की बात करें तो a को रख लेते 3, b को रख लेते 1 और c को रख लेते 2। तो सेटिस्फाई होगा तो यहाँ पुट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सी में ही सेटिस्फाई होगा ये। तो 3 × 9 प्लस 2 × 2, जो कि इक्वल होगा 1 प्लस 2 × 3 × 2, तो रिजल्ट मिलेगा 13 = 13। तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई होगा। यदि यहाँ पर और कोई वैल्यू पुट करोगे तो कई ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसलिए हमें अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि k² + 6 का मान बताना है। तो इस टाइप के सवाल में क्या करो, k की कोई वैल्यू रख लो। वैल्यू कौन सी रखें, पहले 1 2 3 4 5 6 रखेंगे। आपको ऐसे नहीं रखना, आपको डायरेक्ट 5 से ऊपर रखनी है, क्योंकि देखो 6 जोड़ने के बाद जो रिजल्ट है वो इन सभी में से आएगा। तो मैं क्यों ना, यदि मैं 5 रखूँगा तो 25 और 6 31 होगा, नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो 7 रखूँगा तो 49 प्लस, जैसे 7 रख लिया तो 49 + 6 55 होगा, वो भी काम नहीं करा। तो 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर + 6 70।
तो कुछ देखो, कुछ क्वेश्चन आपको है ना ट्रिक से करने पड़ेंगे। अब इसका बेसिक लगाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, और बेसिक लगाने की हर जगह जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी की टी शर्ट का औसत उत्पादन सबसे अधिक था। देख लेते हैं। आप पहले से ऑब्जर्व करो कौन सा नंबर ज़्यादा लग रहा है। आप बता दोगे जी बी वाला ज़्यादा लग रहा है। देखो बी में बड़े बड़े नंबर है, लेकिन हम सेटिस्फाई करेंगे इसको। पहले C1 की बात करूँ तो टोटल जो सम होगा वो होगा 243, 248, 232 और 242 को मैं जोड़ दूँ तो ये होगा 965। C2 का हो जाएगा 967, और C3 का सम हो जाएगा 945, और C4 का टोटल सम हो जाएगा 960। अब देखो जिसका सम ज़्यादा होगा तो औसत भी ज़्यादा होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा C2, क्योंकि सम ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है औसत भी ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है धनात्मक संख्या दे रखी है x + y + z = 1। तो हम क्या करें सेटिस्फाई करने के लिए x = y = z को हम रख लेते हैं 1/3। जब 1/3 यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 3। तो मिनिमम वैल्यू 9 पॉसिबल हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। तरीके बहुत अच्छे हमारे पास, बस आप सवाल करने वाले बनो। इसने कहा कि माध्य अनुपात बताना है, तो माध्य अनुपात का फॉर्मूला तो होता है √AB। तो √AB में क्या आएगा 8a² × 18 a⁴। देखो 18 और 8 144 होते तो यहाँ से 12 बाहर मिलेगा। A2 से A4 जाएगा A2 टाइम, तो A बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो 12/a। और एक और बात बता देता हूँ, देखो सभी में 12 तो है ही है, सीधी बात है। अब A का ही पंगा है। अब देखो रूट के अंदर होगा तो A² से A2 टाइम जाएगा, तो A2 टाइम जाएगा तो A बाहर आएगा सिर्फ। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इसने सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा अपॉन में सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा = 7/4। तो मैं यहाँ रूल लगा देता हूँ CND रूल लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा सीकेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट अल्फा = 7 + 4 7 - 4। तो रिजल्ट मिलेगा 11/3, ठीक है। अब सीकेंट को मैं चेंज करूँ तो क्या होगा 1/cos अल्फा, और मल्टीप्लाई टेंजेंट के केस में क्या होगा साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा। cos अल्फा से cos अल्फा कटेगा, जब इसको मैं चेंज करूँगा तो आ जाएगा कोसेक अल्फा = 11/3। तो 11/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है रमेश के पास 18,000 रुपये हैं, 7,000 रुपये 5% के हिसाब से देता है। मैं कह रहा हूँ 7,000 रुपये 5% के हिसाब से देगा तो कितना दे देगा 350 रुपये। ये कह रहा है कि 6,000 रुपये 6% के हिसाब से देगा, तो 6 × 3600 रुपये दे देगा, सॉरी 360 रुपये दे देगा। अब ये कह रहा है कि 1 वर्ष के अंदर 1160 रुपये प्राप्त हुए, तो कह सकता हूँ जी 350 तो यहाँ से प्राप्त हो गए, 360 अलग से प्राप्त होंगे, प्लस अब देखो 7,000 पहले दे चुका था, 5,000 पहले पे, तो 18,000 में से कितना बचेगा आप कहोगे जी 5,000 बचेंगे। रेट हमें निकालना है और टाइम 1 साल का है और 1160 रुपये मिलेंगे, तो कह सकता हूँ 50 R इक्वल होगा 1160 माइनस 700 710 हो जाएगा। तो रिजल्ट मिलेगा 0 5 और 5। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 0 5 और 4। 50 से कितनी बार कटेगा 50 से कटेगा 9 टाइम, 9 × 5 = 45, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9%। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14, प्री का लेवल बहुत आसान आता है, और अब टारगेट रहेगा हमारा कि आपके 50 में से 50 प्री में और मेंस में 90 में से 90 आए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई दे रखी है और आयतन बताना, तो 8 × 4 6 × 4 जो कि कितना हो जाएगा 192। देखो ऐसे लल्लू से सवाल भी आते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 में कहा है 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने % वृद्धि हुई। तो 1999 देख ले, यदि मैं सी में बात करूँ तो यहाँ 54 और यहाँ 68 है, कितने का फर्क हो गया 14 का फर्क हो गया 54 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। 2 से गया 7 बार, 2 से गया 27 बार, तो रिजल्ट मिला 2700। तो रिजल्ट मिलेगा 700/27, तो 25.93%। आप ए नंबर पे जा सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने आंसर भी लगा रखे हैं, और जिसको ये लगे हाँ मैं खुद कर सकता हूँ तो एक बार पहले ट्राई कर ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने कहा कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना % है। तो प्रोडक्शन के बारे में बात चल रही है, प्रोडक्शन मतलब ये, ठीक है। सी के बारे में बात चल रही है तो कितना है 150। टोटल प्रोडक्शन कितना है 140 190 और 150 कर मतलब कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगा 480 और मल्टीप्लाई 100। 3 से काट दें, 3 बजे 15, 3 से जाएगा 16 टाइम, 4 से कितनी बार 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो 125/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 31.25%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। आसान क्वेश्चन आज के।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 30 डिग्री के कोण के एक वर्ग का त्रिज्यखंड परिमाप बताना है। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप की बात करो तो 2r प्लस में 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। और तो यहाँ से 2r कॉमन ले लूँ, r की वैल्यू कितनी दे रखी 10, 2r कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 22/7 गुना थीटा, थीटा कितना है 30 बटा 360, ठीक है। और पाई की वैल्यू यहाँ कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है 314 बटे 100। तो 0 से 0 कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा 12 बार, तो यह जगह 20, तो 1200 और 12 से 1514 बटे 12, 4 से 4 पंजे 20 और 4 थी 12, तो 3 से काट दे, अप्रोक्स में जाएगा 3 पंजे 15, 0 3 चौके 12, तो 5 चौके 20 और 5 बचे 25, अप्रोक्स में 25.20 के आसपास होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि कौन सी संख्या 11 से भाग हो सकती है। तो कर लेते हैं इसका सम, तो लिख लेते हैं 7 8 4 5 के 8 5 और 4 सम कर लेते हैं, क्योंकि जो उनका डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। 8 8 16 4 20 और 5 25 और इस साइड में 16 16 प्लस के। अब इनका डिफरेंस पूरा 0 लेके आने के लिए या फिर 11 का मल्टीपल लेके आने के लिए क्या करें, तो 9 की के की वैल्यू 9 रख लेते हैं, क्योंकि 16 9 25 और 25 25 के बराबर हो जाएगा, तो के की वैल्यू 9 पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अब इसने इसकी वैल्यू पूछी है तो क्या रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए 1 माइनस कोस ए अपॉन में, इसको लिखेंगे साइन स्क्वेयर ए, पावर से पावर कटेगी तो रिजल्ट बचेगा जो वो बचेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि पी के वाला ट्रायंगल है और क्यू और आर बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो फॉर्मूला लगा देते हैं क्यू ओ आर जो कि होगा 90 माइनस एंगल ए अपॉन में 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 107 दे रखी है जो कि होगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब 90 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका होगा जी, यहाँ प्लस होगा तो 17 बचेगा, 17 इजिकल टू ए बाई 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 28 साइन थीटा प्लस में 16 कोस थीटा जो कि इक्वल होगा 45 साइन थीटा माइनस का 10 कोस थीटा। अब साइन को एक साइड में कर ले तो ये हो जाएगा 17 साइन थीटा जो कि इक्वल होगा 26 कोस थीटा के, साइन बटे कोस थीटा जो कि हो जाएगा 26 बटे 17। यदि इसको मैं ट्रायंगल में पुट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, ये 26 होगा और ये 17 होगा। tan की वैल्यू तो 26 बटे 17 का होल स्क्वायर प्लस 5 और नीचे आ जाएगा 26 बटे 17 का होल स्क्वायर माइनस का 5, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना रिजल्ट तो आएगा माइनस में, तो इसको लिखेंगे 676 बटे 289 प्लस में 5। पहले मैं ऊपर वाला सोल्व कर लेता हूँ सारा, तो इसको लिखेंगे 676 प्लस 5 नहीं 45, 5 नहीं 45, 4 28 140 और 155। तो इसी तरह नीचे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे आ जाएगा नेगेटिव में 676 बटे 289 माइनस का 5, तो 676 माइनस 289 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा 1455 माइनस का 289। अब 289 से 289 कट जाएगा, जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 2121, जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 2121 अपॉन में 769 और नेगेटिव का बचेगा क्योंकि नीचे नेगेटिव वाला 455 ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा एक संख्या को पहले 12% बढ़ा देते हैं, मैं कह रहा हूँ 100 से कितना बढ़ा दिया 112, फिर 23% बढ़ा देते हैं, 100 से 123 बढ़ा दिया, फिर 100 से 34% कम कर देते हैं, 100 से 68 हो गया, तो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा 1 लाख से 92 16। अब देखो यदि मैं 100 पे बात करता तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगता, तो यहाँ पॉइंट लग जाता है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो रिजल्ट में अब कितना डिस्काउंट दिया होगा, तो मैं कह सकता हूँ अप्रोक्स में 9% डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है,
नमक का क्रय मूल्य 25 किलोग्राम है। नमक का मूल्य 25 किलोग्राम है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट न होने पर प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल देता है। अब मैं मान लेता हूँ 1000 ग्राम रहा होगा, 200 ग्राम निकाल देगा, तो फ़ायदा कितने का होगा जी? 800 ग्राम पे फ़ायदा हो जाएगा। अब 200 ग्राम जो निकाला वो वही फ़ायदा मिलेगा उसको किस पे? 800 ग्राम पर, और मल्टीप्लाई 100। 20 एकम 20, 20 चौक 80 और 4 से नंबर कटेगा 5 बार, तो 25% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो जो निकालेगा वही फ़ायदा मिलेगा 800 ग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 24, इसने कहा कि 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी ने देखा एक चोर भाग रहा है और पीछा किया, और चोर 12 के हिसाब से भाग रहा है और पुलिस 15 के हिसाब से, तो पकड़े जाने से पहले कितने मिनटों में पकड़ लेगा उसको? तो 600 बटे दोनों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई 5 बटे 18, 18 को ले जाएंगे ऊपर, तो 15 से मर गया, 15 चौके 60, तो 720 सेकंड का समय लगेगा, या कह सकते हैं इसको 12 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे और वहां तक भी कोशिश करो पहुंचाने की, अलग अलग ग्रुपों में ये पीडीएफ भेजो। और अभिनय शर्मा सर से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने भी कहा है कि वो भी अपने अपने ग्रुपों में भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इसने कहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप 64/2, 64/2 की जगह 64/3 है, 64/3 है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। तो पेरीमीटर की बात करूँ तो क्या होगा? 2r प्लस में 2πr थीटा बटे 360 डिग्री, जो कि इक्वल होगा 64/2 के, जो कि इक्वल होगा 64/3 के। यदि मैं यहाँ से r कॉमन ले लूँ, 2r कॉमन ले लूँ, तो रिजल्ट बचेगा 1 + 22/7 मल्टीप्लाई 60/360 डिग्री, जो कि इक्वल होगा 64/3 के। तो काट देते हैं, 6 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 11 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 2r मल्टीप्लाई में 11 7 21 और 11 32/21, जो कि इक्वल होगा 64/3 के। तो 32 दूनी 64, 64 से 64 कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा? 7 बार, तो यहाँ से जो रेडियस मिलेगी वो मिलेगी 7, ठीक है। अब निकाल देते एरिया, तो 22/7, 7 × 7 × 60/360, तो 7 से 7 कटेगा, और 6 से कटेगा 1 और 6, 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 11 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 70/3, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए सभी को थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और वीडियो को बहुत सारा शेयर करें। जिन लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी पहुँचा दो।